बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू 4th ईयर MBBS। जिस वीडियो का इंतज़ार था, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, वो आज मैं बना रहा हूँ। हालांकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अच्छा। ये आप सोच रहे होंगे ये मिठाई और चाय क्यों रखी हुई है, तो ये जस्ट आपको जितने भी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं ना, उनको इंक्लूडिंग नम्स और UHS, ठीक है। नम्स वालों का रिज़ल्ट आ गया, उनको कंग्रेचुलेशन कहना है, ठीक है। और UHS वालों के लिए एडवांस में कंग्रेचुलेशन। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह पाक सबको जो है ना वो कामयाब करे। आपने अपना कर दिया जितना करना था, बाकी जो रह गया वो अल्लाह पे छोड़ दें। बाकी अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। तो अभी ना हम इसके ऊपर जो बुक्स हमने लेनी है 4th ईयर के अंदर ना, नम्स वाले तो ऑलरेडी उन्होंने मैंने कुछ बता दिया था, लेकिन UHS वाले रह गए थे। मैंने कहा चले वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो स्पेशल थैंक्स टू मैंने बहुत सी जो है ना वो बुक्स कल ही जो है ना मुझे ये जो ना मैंने इसकी कलेक्शन मुकम्मल की है, ठीक है। ये कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मेरे पास ये ENT की जो है ना वो बुक है, ठीक है। और जो जितने भी 4th ईयर के अंदर ना जिसे मैं फॉलो कर लूँ ना, ठीक है, वो सारे की सारी। अच्छा, मुझे नहीं याद कि मैंने MBBS के किसी ईयर में ना कोई बुक ख़रीदी होगी, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना वो सीनियर से लेता हूँ, ठीक है। ये जो किताबें हैं ना मेरे पास, ये भला मुझे किसने गिफ्ट की थी? ये स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर कलीम। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो आपका स्पेशल थैंक्स। अभी ये आई थिंक हनीमून से वापस आए हैं, तो मिले थे मुझे, तो ब्लडी सिविलियन इन्हीं को मैं कहता हूँ मजाक के साथ, ठीक है। तो इनकी ही जो है ना वो मैंने बुक्स जो है ना अपने 4th ईयर के लिए जो है ना वो चूज़ की थी, तो इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। बहुत सी और भी किताबें जो है ना, बस मैंने जो शॉर्ट बुक्स हैं वो मैं कोई MCQ वाली परचेज़ करता हूँ, बाकी मेन बुक्स मैंने कभी आज तक आई डोंट थिंक कि मैंने कोई परचेज़ की है। बस सीनियर की बुक जो है ना वो लेके वहीं से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इन्हीं ने इनकी ये बुक्स है, ठीक है। तो हम 4th ईयर के अंदर जितने भी लेक्चर्स बनाएंगे ना, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि 3rd ईयर सबकी पास हो। UHS वाले मोस्टली बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। यार मुझे नज़ला, अभी मेरे दोस्त कहेंगे यार टिशू ले लो ना। हाँ यार, मीम ना मारो मेरे ऊपर, टिशू है मेरे पास। यू नीड अ हाई मीम लेवल, एनीवेज, ठीक है। तो इनका थैंक्स करना था मैंने, आपको भी मैंने प्लान देना है। मुझे जस्ट मिठाई खाने दी यार, थोड़ी सी बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे, ठीक है। चाय पी के हम ना A to Z में सर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह हम 4th ईयर के अंदर इंशाल्लाह वीडियो जितनी मुझे यार आती है ना, ठीक है। नो डाउट कोई इतने हैवी लेक्चर्स नहीं होते, लेकिन जितना मैं आई कैन ट्राई हार्डर, जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, यू आर ऑलवेज वेलकम। मतलब मिलजुल के जो है ना वो यूँ ही सीखा करेंगे। तो बाकी दुआ में याद रखना। जस्ट मुझे 5 मिनट दे, मैं वापस आता हूँ। बाकी अगर किसी ने यार खानी है तो प्लीज़ बता देना मुझे, बाद में ये ना कहना कि पूछी नहीं है मिठाई मुझे। प्लीज़ प्लीज़ आपके लिए। ओके जी, वेलकम। तो अभी ना जल्दी से कवर करते हैं 4th ईयर में जो आपने पढ़ना है। देखो यार, इसके बारे में ना बड़ा मशहूर है कि इसको ना आप हनीमून ईयर भी कहते हैं। मतलब बहुत से सीनियर आपको जो है ना वो कहेंगे, ठीक है। और इसको ज़्यादा चिल भी नहीं लेना, ठीक है। नो डाउट इसके अंदर सिलेबस जो है ना वो आपका क्लिनिकल है सारे का सारा ऑलमोस्ट। तो ये आपको इसका इसी सिलेबस की बेस की आपके फाइनल ईयर जो है ना वो कवर हो जाती है। अच्छा, अब ना इसके अंदर वही 4 सब्जेक्ट है, जिस तरह हमारे पास 3rd ईयर में थे ना 4 थे। क्या था? फार्मा थी, पैथो थी, फोरेंसिक थी और BS थी। इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जो पैथो है ना, वहाँ पे हमने कौन सी मीडियम रॉबिन ऑलमोस्ट फॉलो की थी ना, तो यहाँ भी हम ना वहाँ जनरल पैथोलॉजी थी, यहाँ पे हमारे पास होगी स्पेशल पैथो, ठीक है। स्पेशल पैथोलॉजी है ना हमारे पास यहाँ पे। और ये करनी कहाँ से है? सेम वही मीडियम रॉबिन से। चंद एक टॉपिक्स हैं जो बिग रॉबिन से करने वाले होते हैं, जो होंगे वो हम इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं वो वहाँ से हम कवर कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी मेडिसिन, ठीक है। इसे बहुत ही ना आप सुनेंगे, ये खुश्क सब्जेक्ट जो है ना इसको माना जाता है।
होती है इसमें जो है ना 60% आपने जो पढ़ा हुआ है वो 40% जो है ना वो आपने अपने दिमाग लगा के जो है ना वो आंसर करने होती हैं, और इसका पेपर मुश्किल आता है हर दफ़ा। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है आई। ठीक है, वो एक गाना भी है ना, आँख मारे लड़की आँख मारे, वहाँ से देख लो ना। ठीक है, आई हो गया। और ये आई जो है ना वो आँख मारना ही बहुत बड़ी एक अपने अंदर मैं कहता हूँ एनाटमी रखती है अपने अंदर। पूरी इसकी कहानी है किस तरह लगती है आँख, और फिर स्क्वींट आई होती है इसकी पैथोलॉजी। वो मतलब इसके जितनी भी डिजीज़ हैं आई से रिलेटेड एनॉमलीज़ हैं वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हमारे पास लास्ट पे आ जाती है ENT। अच्छा, कुछ लोग ENT में ई को आई पढ़ लेते हैं, नहीं भाई आई नहीं है, ये एयर है, नोज़ है और थ्रोट है, मतलब नाक, कान और गला। ठीक है, अब कुछ लोगों का ना इंटरेस्ट होता है कि वो स्पेशलाइजेशन अभी से कहीं पे करके बैठे हैं, उन्हें आई और ENT बहुत पसंद होती है। कुछ लोगों को आई पसंद होती है, कुछ लोगों को ENT। तो उन्होंने स्पेशलाइजेशन करनी है, तो उनके लिए आई के, अगर किसी ने आई में करनी है तो आई को फिंगर टिप्स पे कर ले अभी 4th ईयर में। अगर किसी ने ENT करनी है तो इसको फिंगर टिप्स पे कर ले। ठीक है, अच्छा, आई और ENT वालों का रोल बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर किसी ने शायद आर्मी का मेडिकल दिया हो, फाइनल मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो उसके अंदर आपकी इनिशियल में भी चेक करते हैं, लेकिन फाइनल में आपको बाकायदा ना आप थर्मोस्कोप के ज़रिए आपका रेटिना और वो सारा चेक किया जाता है। और एक मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता है ना, कैंडिडेट्स बैठे रहते हैं, दोज वर गोल्डन डेज एनीवेज। ठीक है, तो आई के ऊपर जो है ना वो, और ENT मतलब नाक के अंदर अमूमन आपने सुना होगा कि DNS का ऑपरेशन करवाया है ना, तो नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, तो वो ENT वाले के जो है ना वो सारे का सारा डील करते हैं। तो इनका रोल भी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने कम्युनिटी मेडिसिन और स्पेशल पैथोलॉजी। अच्छा, बुक कौन कौन सी फॉलो करनी है, जो मेन चल रही है ना रिकमेंडेड बुक्स, वो आपको मैं सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले हम स्पेशल पैथो से शुरू करते हैं ना, तो हमारे पास स्पेशल पैथोलॉजी की सेम वही जो मीडियम रॉबिन है ना, ठीक है, ये पार्टीशन करवाई गई है। ठीक है, तो जो इसका स्पेशल वाला हिस्सा था ना वो हमारे अलहदा हुआ पड़ा था। ठीक है, आपको ये कुछ मार्क की नज़र आ रही होगी। तो इस तरह की जो है स्पेशल पैथोलॉजी आपने यहाँ से कवर कर लेनी है। दिस कुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाऊँ, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ से जो है ना वो की गई है सारी की सारी। तो कोशिश करूँगा जितना मुझे आता है, ठीक है, जितनी मुझे समझ है वो कोशिश करूँगा, बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी कवर हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास अच्छा, इसके साथ जो है ना वो एक तो ये है स्पेशल पैथो की मैंने बताई मीडियम रॉबिन। ठीक है, उसके साथ जो है ना वो आपके पास पड़ी होगी कौन सी, 3rd ईयर वाली पैथोमा। ठीक है, पैथोमा बुक एक अच्छी बुक है, जिसने FCPS की जो है ना वो तैयारी करनी है ना, USMLE वगैरह प्लेब वगैरह की, तो उसके लिए अच्छी है। और साथ पैथोमा के ना कुछ लेक्चर्स जो है ना वो अमूमन मेडिकल कॉलेज में जो है मिल जाते हैं, लोगों ने रिकॉर्डेड किए होते हैं, आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पैथोमा के लेक्चर अगर मिल जाए तो वो बेस्ट है। उसके साथ आप पैथोमा की बुक पढ़ें, और जो पैथोमा के अंदर एक्स्ट्रा वीडियोज़ के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं वो बुक के ऊपर नोट कर लें, स्टिकी नोट्स बना लें, और फिर साथ मीडियम रॉबिन लगाएं तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, बिलीव मी। सही है, पैथोमा की ऑलमोस्ट हर लाइन ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेक्चर सुननी है और के साथ उसको फिंगर टिप्स पे कर लेना। अच्छा, कुछ मॉर्फोलॉजीज जो है ना वो इसके लिए एक बुक आती है वसीम अकरम के नाम से ना, ठीक है, उसके अंदर मॉर्फोलॉजी बड़ी अच्छी दी गई है, तो वो भी हम साथ कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो आप उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका भी पेपर वही सेम है, 300 नंबर का पेपर आना होता है, सेम 150 वो डिवीजन होती है। इसके अंदर होता क्या क्या है, जिस तरह आपने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था ना CVS, ठीक है, फिर आपने GIT पढ़ा, फिर आपने एंडो पढ़ा, ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ भी स्पेशल के अंदर यही आएगा। एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आ जाएगा, रिप्रोडक्शन सिस्टम आ जाएगा, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाएगा, फिर हमारे पास हेमाटोलॉजी आ जाता है, फिर हमारे पास रीनल आ जाता है ना। इसकी सारी की सारी जितनी अब पैथोलॉजी है, ऑलरेडी हमने फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, अब इसके अंदर हमने सिर्फ इनकी पैथोलॉजी साथ साथ पढ़नी है। अगर किसी को फिजियोलॉजी आती होगी तो वो उसकी पैथोलॉजी निकालेगा ना, ठीक है, तो वो उसको एक दफ़ा ना रिकॉल कर लेना, ताकि आपको इसके अंदर जो है ना वो आसानी हो आ जाए, आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, निमोनिक्स पिक्चर्स, और आपने साथ गूगल का इस्तेमाल आदमी करना, मतलब जो भी पैथोलॉजी के अंदर जो भी आप देखें ना कोई भी डिजीज़, उसकी पिक्चर लाजमी देखनी कल, क्योंकि कल को आपके पास अगर कोई पेशेंट आ जाए,
आपने रटा तो लगाया हुआ है कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको उसकी ओरिएंटेशन नहीं है। तो प्लीज़ जो भी डिज़ीज़ पड़े उसको गूगल से जो है ना एक दफ़ा पिक्चर लाजमी देख लीजिएगा। सपोज़ करें मैं मम्स की मिसाल देता तो आप उसकी एक देख लें, उसका जो है ना एक वो सूजा हुआ होता है। मीज़ल्स को देख लें, आपको उसकी मैक्यूलर पैपुलर रैश आपको पता होने चाहिए किस तरह के होते हैं, ठीक। वो सारी की सारी आपको क्लिनिकल कंडीशन आ जाए। नंबर सेकंड में हमारे पास आती है, आई थिंक ये मोर देन इनफ है, बाकी हम साथ साथ देखेंगे। हमारे पास आ जाती है ENT, ईयर नोज़ एंड थ्रॉट, ठीक है। मतलब ENT के अंदर ना आपको डायग्राम एक तो यहाँ, यार मिटा, मेरा डस्टर किधर गया जी। तो हम अभी ना ENT के ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, फिर हम कम्युनिटी मेडिसिन को थोड़ा साइड पे करके डिस्कस करेंगे। देखो ENT में जो है ना वो 200 मार्क्स का पेपर होता है, सही है। ENT का ना 200 मार्क्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं आती ना वो उसके लिए मसला होगा। इसके अंदर आपने एक तो क्लिनिकल फीचर्स जो है ना वो अच्छे से कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस जितनी भी है ना उनको घोल के पीना है, ट्रीटमेंट फिर उसकी आनी चाहिए, सही है। फिर डायग्नोसिस बनाना आना चाहिए आपको। डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, उसके जो है ना जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है, सपोज किसी को साइनोसाइटिस है तो उसको सांस की बीमारी होगी, तो इस तरह से साइन और सिम्टम्स है, ठीक है। अब साइन और सिम्टम्स के बारे में अमूमन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज साइन और सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स वो होता है जो पेशेंट आपको बताता है, साइन वो होता है जो आप खुद जो है ना वो उसको देख के अपना डायग्नोस बनाते हैं। फिर जो भी हाई यील्ड टर्म्स हैं उनको, और पास्ट पेपर जो है ना वो इसको मोस्टली ENT को कवर करवाते हैं, लेकिन बिलीव मी अब नम्स की भी और UHS की भी जो है ना वो कहने के इंतज़ामिया चेंज हो चुकी है। उन्होंने पास्ट पेपर पर रिलाई करना छोड़ दिया, उन्होंने सारा मटेरियल नया ला रहे हैं। जितने भी आप पेपर देखेंगे ना इंक्लूडिंग नम्स एंड UHS, तो उनमें पास्ट पेपर का पोर्शन कम आ रहा है। उनसे मिलती जुलती थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपका अच्छा जो है ना वो कवर हो जाए। तो ये वाली जो है ना वो बुक जो है ना ENT के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, डिंगरा, ठीक है। तो कुछ लोग मिनी डिंगरा भी कहते हैं, जो ठीक है आ रही है मार्केट में, और भी काफ़ी सारी, लेकिन मेन बुक आपकी जो है ना वो यही होनी चाहिए, डिंगरा। डिंगरा के अलावा इससे मज़ीद प्लीज़ शॉर्ट मत जाइएगा। हाँ, रिवीजन के लिए भी होना, लेकिन मेन बुक आपकी जो है ना अब तक एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि यही होनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपने एयर से जो है ना वो 3 SCQs आने हैं, नोज़ से जो है ना नाक से 2 से 3 SCQs, और थ्रॉट से गला जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 SCQs। अगर UHS का पेपर देखा जाए तो उसके अंदर भी ऐसे ऑलमोस्ट नम्स का भी जो है ना वो अभी फिर कुछ साल के बाद वीडियो देख रहे तो प्लीज़ अभी दोबारा ना रिकन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। शुरू में जो है ना वो इनके दी गई है सारी की सारी एनाटमी, जो आपने सेकंड ईयर MBBS के अंदर हेड एंड नेक वाले जो है ना वो रीजन के अंदर सारी आपने पढ़ी है, ठीक है। तो वो उसको देख लेना। इसके अलावा ये कुछ छोटी छोटी जो है ना वो डेफिनेशंस दी गई हैं, ये हम साथ साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे, कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो जाएगा। असल आपने जो है ना वो चैप्टर 6 से जो है ना वो मेन स्टार्ट लेना है, थोड़ी सी आपकी ओरिएंटेशन बनेगी, ठीक है। फिर चैप्टर 7 को, फिर चैप्टर 8 जो है ना इसका, यहाँ से आपकी बेसिक ENT शुरू होती है जो आपने 4th ईयर के अंदर कवर करनी है, ठीक है। तो चैप्टर 8 को मेन रखना है। बाकी आपको जब तक ईयर की एनाटमी नहीं पता होगी तो उसकी पैथो किस तरह आप निकालेंगे, तो वो सारी की सारी जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ये देखें ना मेस्टॉइड प्रोसेस के बारे में है, और मिडल ईयर क्या होता है, ये एनाटमी कर लेनी है। उसके अलावा जो इसके सिस्टम्स हैं, ओवल विंडो क्या होती है, वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर मेलिस इनकस और स्टेपीज हो गया, एयर ड्रम का पता होना चाहिए, वो सारे का सारा आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर यार वीडियो ज़्यादा स्लो है तो प्लीज़ इसको वीडियो तेज़ कर लेना, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, अभी ना ये तो थी हमारे पास डिंगा। इसके अलावा जो भी शॉर्ट्स बुक होंगी वो हम साथ साथ जो है ना वो, क्योंकि हर साल जो है ना वो अप्रोच करते हैं जो है ना वो बुक शॉप वाले मुझे भी, तो मैं देखूंगा अगर कोई इससे अच्छी कोई बुक मुझे लगी तो वो भी साथ साथ हम रिकमेंड करेंगे, ताकि आपका शॉर्ट वे में जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाए। लेकिन मेन जो है ना ये इससे मज़ीद प्लीज़ शॉर्ट मत जाइएगा, ये वाली बुक जो है ना, ठीक है। बाकी ये थोड़ी सी देखने में जो है मोटी लग रही, लेकिन इसकी चैप्टर बिल्कुल ये छोटे छोटे थे, देख रहे हैं एक सफ़े का मतलब बंदे को कितनी खुशी होती है। अच्छा, एंड पे फिर जो है ना वो ये वाली चीज़ें जो है ना एंड वाली पढ़ने वाली नहीं है, OSP वाला सेक्शन दिया गया। इसकी मज़े की बात ये है कि OSP भी साथ ही जहाँ इन्होंने दी हुई है, तो ये एक इसकी अच्छी बात है। ओए मेरा पसीना गिर रहा है, मेडिसिन खाई। एनीवेज, अच्छा ये हो गया। फिर अब आ जाए हम कम्युनिटी मेडिसिन के ऊपर, ठीक है।
इसका पेपर बड़ा ही गंदा आता है, बड़ा ही गंदा आता है। आप किसी भी सीनियर से पूछ लें, पेपर गंदा आता है इसका, जितनी मर्ज़ी पढ़ लें। है BS की तरह, लेकिन इसको अच्छा, इसके लिए जो बुक रिकमेंड करते हैं ना वो बहुत सी मार्केट के अंदर हैं, लेकिन एक्सेल जो है ना, ठीक है, ये वाला एक्सेल, ये एक अच्छी बुक है, लगी है, ठीक है, जिससे आपका मोस्टली जो है ना वो कवर हो जाता है। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम इधर उधर से देख लेंगे साथ साथ लेक्चर के दौरान, लेकिन ये वाली जो है ना वो हमने मेन बुक पढ़नी होती है। मतलब है ये आपको न्यूज़पेपर ही लग रहा होगा ना, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने साथ नॉलेज भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कवर हो जाएगा। यूँ कह लें कि एक दफ़ा जो है ना वो पढ़ने से तैयार हो जाता है, लेकिन इसको फिर रिवाइज़ करें और फिर अपना कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ता है। अब सब के लिए मुश्किल है। इसके अलावा एक आती है K-POR के नाम से, जो है ना आपने सुनी होगी, वो थोड़ी सी एक्सटेंसिव है, उसके अंदर से ना एक्सरसाइज उसकी ना करनी होती, तो मैं रिकमेंड करूँगा उसका एक PDF मोबाइल में रख लें, या फिर उसकी जो एक्सरसाइज वाले ने उसको फोटो कापी करवा लें, लेकिन अभी करवाने की ज़रूरत नहीं, पहले एक दफ़ा ये पढ़े, उसके बाद एंड पे जो है ना एंड वाले देश में हम वो सारे ये फिर नवीद आलम के नाम से जो है ना आई थिंक आ रही होती है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कम्युनिटी मेडिसिन। लास्ट में हमारे पास रह जाती है आई। तो यार आई के लिए जो है ना वो आपके पास दो किस्म की जो है ना वो बुक शॉप वाले दे रहे होते हैं। एक होती है हमारे पास जतोई, ठीक है, और एक हमारे पास होती है जोगी, ठीक है। जो मैं रिकमेंड करूँगा ना वो आप अपने सीनियर से भी, तो जतोई जो है ना वो एक अच्छी बुक है, ये वाली इस तरह की आपको, ये देखें जतोई, ठीक है, तो इस तरह की आपको जो है ना वो उसका जो है बड़ी खूबसूरत सी किताब आई वाली लगती है, ये देखें, ठीक है, तो आप ये देख लेना, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल ही मज़े की एक बुक है। शुरू में लगता है कि बहुत मुश्किल है, आई नहीं होगी, लेकिन अगर इसको साथ साथ कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। सुना है कि ये इजी भी होती है, ठीक है। तो लोगों ने एक माह में मैंने देख रहा हूँ कि वो कर लेते हैं आई को। एंड पे मत छोड़िएगा, शुरू वाले एक माह में कर लेंगे तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा, मैं कहता हूँ, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम इसके अंदर साथ साथ जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ आप ना एक बुक ले लीजिएगा, अभी नहीं, लेकिन थोड़ा सा जब हम लेक्चर जो है ना एक दफ़ा ख़त्म कर लेंगे ना आई के, बहुत जल्दी इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो जाए ना। ओए यार ये क्या हो गया वाइट बोर्ड, एनीवेज। अच्छा, इसके साथ जो है ना हमने 50 जो है ना वो केसेस ऑफ आई, ठीक है, ये एक बुक आपने यहाँ ले लेनी है। अब वो मिल जाती है 50 केसेस ऑफ आई। इसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट सारे के सारे पेपर जो है ना वो कवर हो जाते हैं। एक अच्छी किताब है, रिवीजन हो जाती है ऑल SCQs की, ठीक है। आपके ऑलमोस्ट सारे SCQs एक दफ़ा रिवाइज हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पूछना बेसिकली क्या होता है, आँख जो है ना वो सुर्ख है, बस। अब सुर्ख क्यों है, कैसे है, पेनफुल है नहीं है, स्वेलिंग है नहीं है, मतलब फीचर्स, साइन, सिम्टम्स, ये ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ये सारे के सारे आपको जो है ना वो पता होने चाहिए, तभी आई पढ़ने का मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं अखियाँ से गोली मारती है, ठीक है, वही है कि आँख जो है ना वो ख़तरनाक है थोड़ी सी, इसकी जो है ना छोटी बहुत है, लेकिन मज़े की भी है। तो अगर किसी को इसकी लत लग जाए तो वो आई स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो यार ये थे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, नो डाउट कि कोई इतना हैवी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक प्लान हम डिसाइड कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम ना वीडियो बनाएंगे। अभी जो है ना वो सबसे पहले मेरा प्लान है स्पेशल पैथोलॉजी को ना कवर करना है। उसके अंदर जो है ना वो हम हेमाटोलॉजी जो है ना, मतलब वो ब्लड वाला जो है ना चैप्टर, वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेपर भी आ जाया करता है। तो उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले कवर कर लूँ। चार्ट थोड़े से बनाने हैं मैंने, ठीक है, तो कोशिश करूँगा एक दिन में जितनी मैक्सिमम वीडियो हो सके मैं निकालता जाऊँ। बाकी जितनी की मुझे समझ है वो मैं उतना को बता दिया करूँगा। खुद आप साथ साथ पढ़ेंगे, कोई गलती हो जाए तो यार प्लीज़ बता दिया करना मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप के ऊपर। मैन टू एरर, गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हो जाती है, मुझसे भी हो सकती है, तो प्लीज़ बता दिया करें, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट। बाकी थर्ड ईयर वाले जो है ना वो कुछ MCQs वगैरह मांग रहे थे, तो मैं 3-3 मिनट के अंदर जो है ना वो कवर करवा रहा हूँ। तो वो भी साथ साथ एक आध डेली बेसिस पे वीडियो निकलती रहेगी, लेकिन मेन फोकस अब हमारा फोर्थ ईयर के ऊपर होगा। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, ठीक है। थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम हुए सुना बड़े जो है ना वो सेकेंड ईयर के भी सुना है मैंने, मोस्टली जो UHS वाले हैं ना उनको ज़्यादा मसला आ रहा है ना, ठीक है।
तो यही दुआ है कि जो कमी पेशी रहेगी अल्लाह पाक अपनी गैबी ख़जानों से पूरी करके ना सबको पास करवा दे। तो मैंने भी कुछ एग्ज़ाम दिए हुए थे, तो मेरे लिए भी दुआ करना, अपने लिए भी। बाकी यार अगर फेलियर आ भी जाता है ना तो उसकी अल्लाह पाक की हिकमत होती है, कोई इतना ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं और इनको इंजॉय करना एक फ़न है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।